नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर उसके रिजल्ट इतने नहीं मिल पा रहे हैं। किस्मत आपका पूरा साथ नहीं दे पा रही। इस महीने आपकी राशि के अंदर दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही आपकी राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग चल रहा है। तो वहीं महीने के दूसरे भाग में यानी कि 15 अगस्त को जो सूर्य हैं वो भी गोचर कर जाएंगे और वो आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि 5 नंबर राशि में, यानी कि अपने घर में। और जब सूर्य 5 नंबर राशि में आएंगे यानी कि पैसे के घर में आएंगे तो काफी महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। और शुरुआती पहले 15 दिनों तक आपकी राशि के अंदर सूर्य और गुरु की युति रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, और वो ये कि राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और जो शनि है वो आपके भाग्य के घर में वक्र स्थिति में बैठे हैं। जहां 12 नंबर लिखा है वहां शनि विराजमान है और शनि यहां पर वक्री है, उल्टा है। अब नवंबर दिसंबर तक यही चाल शनि महाराज की चलेगी। तो कहीं ना कहीं एक और तो ये महीना आपको सम्मान देगा, धन देगा, आपको नई पहचान देगा, तो वहीं दूसरी ओर एक लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। अगर मैं बात करूं और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में तो आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले आपके मन में उठने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे क्या अगस्त में आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्या कैरियर में प्रमोशन मिलेगा, क्या विवाह, प्रेम और परिवार में खुशियां आएंगी, और कौन सी एक गलती आपको पूरे महीने नहीं करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे अपडेट आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण, कि मैं 29 व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में, 7 अगस्त अहमदाबाद, 8 से लेकर 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगस्त 2026 के सबसे महत्वपूर्ण गोचर की। तो दिनांक 1 तारीख को शुक्र नीच के हो जाएंगे। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि शुक्र नीच हो रहे हैं 6 नंबर राशि में यानी कि कन्या राशि में। 2 अगस्त को जो मंगल है वो मिथुन राशि में एंटर करेंगे यानी कि 3 नंबर राशि के अंदर, यानी कि आपके 12वें भाव में, यानी कि इस कुंडली में जहां आपको 3 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहां मंगल मंगलिक दोष बना करके। 5 अगस्त को जो बुध हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त को सूर्य अपने घर में आ जाएंगे और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति जैसी चाल में है वहीं रहेंगे। शनि भी पूरे महीने मीन में रहेंगे, राहु केतु भी कुंभ और सिंह में रहेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त महीने के जो महत्वपूर्ण संकेत हैं वो किस और आपके लिए दिखाई पड़ते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाग्योदय, व्यक्तित्व के अंदर आपके काफी निखार देखने को मिलेगा और सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुधार, ये जो 4 चीजें हैं इनसे संबंधित आपका महीना दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं कैरियर की, साथ में आपकी नौकरी की। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो जो अगस्त का महीना है वो नई जिम्मेदारियां और नई पहचान ये आपके जीवन में लेकर के आ सकता है। 17 अगस्त तक जो सूर्य हैं वो आपकी राशि में रहकर आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। अगर सूर्य राशि में बैठता है तो डेफिनेटली आपके आत्मविश्वास और आपकी नेतृत्व क्षमता को बेटर करता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की तो मैं कहना चाहूंगा कि 22 अगस्त से जैसे ही बुध ग्रह आपके वाणी के घर में आकर के बैठेंगे, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है वहां आकर के बैठेंगे, तो डेफिनेटली आपको सफलता दिलाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन, आपका इंटरव्यू, मीटिंग, आपका जो प्रेजेंटेशन है और जो बातचीत करने का तरीका है या इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उसमें डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें महीने के जो अंतिम सप्ताह है उसमें कुछ विशेष शुभ समाचार मिल सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात है। आइए बात करते हैं आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से यह जो महीना है अच्छा दिखाई देता है। 17 अगस्त के बाद आपके जो सूर्य हैं वो सेकंड हाउस में गोचर करेंगे यानी कि 5 नंबर राशि में। ऐसी स्थिति में धन के नए अवसर पैदा करते हैं। बुध भी आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे 22 अगस्त को, यानी कि जो व्यापारिक डिसीजन है, आपकी जो आर्थिक योजनाएं हैं उनको मजबूत करेंगे। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा केतु जो है वो भी सेकंड हाउस में रहेंगे, तो अनावश्यक खर्च और वाणी में थोड़ी सी आपके कठोरता वो देखने को मिलेगी। कड़वे शब्दों का आप चयन ना करें, इससे बचें, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। राहु आपके अष्टम भाव में, इसीलिए आपको कोई भी निवेश
बिना जानकारी के नहीं करना, ये मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ व्यापार के, बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है वो ठीक रहेगा ओवरऑल। अगर हम बात करें परिवार की और गृहस्थ जीवन की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए विशेष रूप से आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन है ना, अगर वो हमारा अच्छा चले तो डेफिनेटली बहुत सारी परेशानियों से हम बाहर निकल पाते हैं। तो परिवार में आपको संतुलन बनाए रखने की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में है और सूर्य भी सेकंड हाउस में आएगा जब 15 अगस्त को। तो सूर्य केतु का जो ये दोष बनेगा, इसके कारण छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाना। एक बात अच्छी है कि उच्च के गुरु आपकी राशि के अंदर बैठे हैं तो समझदारी देंगे, और गुरु जो है परिवार को बिखेरता नहीं है, वो परिवार को जोड़ करके रखता है, तो ये पॉजिटिव साइन है। आपके घर में धार्मिक कार्य, जो शुभ समाचार हैं, वो मिलने के जो योग हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। प्रेम संबंध और साथ में वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 5th हाउस होता है वो आपके प्रेम का होता है, जहां पर 8 नंबर लिखा है, और उस घर की जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है मंगल ग्रह के पास। इस घर का जो कारक है वो नीच। ऐसी स्थिति में आपकी जो मैरिज लाइफ है, जो लव लाइफ है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो मकर राशि, आपके वैवाहिक जीवन 10 नंबर राशि पर आ रही है, जिसके कारण आपका जो दाम्पत्य जीवन है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। यदि मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, विद्यार्थियों की, तो देखिए जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो ये महीना अच्छा रहेगा, पर बाकी मिला जुला सा दिखाई देता है। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा नींद की समस्या रहना, तनाव, आंखों में थकान रहना, पैरों में दर्द रहना, अनावश्यक रूप से चिंताएं रहना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी। अब बात करते हैं आपके मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा की। बहुत अच्छा रहेगा, लगन में गुरु बैठा है, ज्ञान से, अध्यात्म से, टीचिंग से, मीडिया से, राजनीति से, शिक्षा से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात करते हैं कि इस महीने क्या करें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है उसको बढ़ाएं, नई योजनाओं पर आप कार्य शुरू करें, बड़े जो डिसीजन हैं वो आप सोच समझ कर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और क्या नहीं करना, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना, परिवार के प्रति कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, और मानसिक तनाव को थोड़ा नजरअंदाज करना है। बात करूंगा इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करें, गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, माता पिता का प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करें। और कर्क राशि वालों के लिए अंततः यह कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास का, सम्मान का, आर्थिक मजबूती का महीना दिखाई देता है। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।